में जो चीज़ें वगैरह काफ़ी सस्ती हैं, ये सच है। अगर आप दूसरी वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, अदर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर आप स्पेन में जाएंगे तो चीप है, काफ़ी चीप है। अगर देखेंगे आप नॉर्मल भी जो ब्रेड वगैरह होती है यहाँ पर, जो बोलते हैं कि पान यहाँ के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में 60 सेंट 70 सेंट मिल जाता है। और योगर्ट वगैरह भी 1 यूरो में मिल जाती है, इसमें 4 पीस होते हैं, ठीक है। तो बंदा 1-1.5 यूरो में खा सकता है इस तरह से। कहने मतलब ये कि नॉर्मल बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और चीज़ें जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो मील से आटा बोलते हैं वो 1 यूरो किलो मिल जाता है। चीज़ें बहुत चीप हैं। ब्रेड भी आपको 1 यूरो में मिल जाती है पूरी ब्रेड, इसके अंदर कम से कम 5 स्लाइस होती हैं। और उसमें चीज़ें तो मतलब ये कि आप जाएंगे तो नॉर्मली आप अगर हाथ थोड़ा टाइट कर चलेंगे तो 150 यूरो में भी आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर थोड़ा सा मतलब डिपेंड करते हैं आपका स्टाइल क्या है खाने वाने का, तो अगर ध्यान रखें तो नॉर्मल है। तो 150-200 रुपये में आप खा सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट है तो 22 यूरो का एक जोन का कार्ड है। और अगर 30 यूरो का लेंगे, 30-32 का, तो 4 जोन का है। कहीं भी जाएँ आप आ जाएँ, तो मेन होता है जॉब ढूंढें तो उसके लिए कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ ट्रांसपोर्ट वेरी चीप है। मतलब ये समझो कि अगर आपको पर्टिकुलर ट्रिप चाहिए, 8 ट्रिप, तो 12.5 यूरो का बनता है। तो उसमें ट्रिप में आप घूमते रहे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे सस्ता कहाँ मिलेगा। अगर 1 यूरो बनवा लिया आप 22 यूरो का, तो आप कितनी ट्रिप मारें जॉब ढूंढें, तो बहुत चीप है यहाँ पर। और काफ़ी यहाँ पर आसानी है। तो खाने का और रहा रूम का, तो रूम का मैं 200 यूरो से आप 250-300 मान लें। अगर बड़ी सिटी में जैसे कि मैड्रिड में, बार्सिलोना में, सिटी में थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन गांव वगैरह में रहेंगे तो वहाँ पर काफ़ी चीप है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है उस हिसाब से। तो वो भी अगर मान लें आपकी 250 यूरो है, 250 यूरो, तो 200 450 काट के मान लें 500 यूरो, ये तकरीबन ये टोटल 500 हो गया, ठीक है। तो ये कि ज़्यादा आपको अगर टाइट कर चलेंगे तो 500 यूरो में आपको गुजारा हो जाएगा। तो मेन है कि आपको जॉब की ज़रूरत है। अगर आपको वहाँ पर तकरीबन 800 मिनिमम 900 1000 तक मिलते हैं, तो आप आराम से 400-500 बचा लेते हैं, 500 बचा लेते हैं, आपके मुल्क के काफ़ी पैसे बनते हैं, लेकिन आपका काम चल जाता है। लेकिन दूसरी कंट्री जर्मनी वगैरह में वहाँ है तो खर्चे भी वैसे ही हैं। अगर वहाँ पर तो आप लेंगे रूम वगैरह, जैसे आप बताया मैं 200, तो वहाँ और महंगा है, काफ़ी है ना। मैं एक बार ऑस्ट्रिया गया, तो ऑस्ट्रिया में पूछा था तो बंदा परेशान था। तो उसकी 1400 यूरो सैलरी थी। मैंने पूछा था, वो काम करता सुपर मार्केट में, तो बताया कि यार मैं परेशान हूँ। मैं क्यों परेशान है, 1400 सैल कह रहे यहाँ पर एक रूम है सिर्फ शेयरिंग में, मुझे 400 यूरो देने पड़ते हैं, और खाने पीने तो बचते नहीं पैसे वगैरह ऑस्ट्रिया में। तो कहने मतलब ये है कि और जितनी भी वेस्टर्न कंट्री हैं उसमें से सबसे अच्छा ये स्पेन है, काफ़ी चीप। अगर यहाँ पर सैलरी लोज है तो भाई प्राइस भी यहाँ पर लोग सर्वाइव करते हैं, तो आराम से भी कम। आप बताना, एक ब्रेड भी लेते हैं आप 1 यूरो में, और जैम भी लेते हैं, तो नॉर्मल आप थोड़ा एग वगैरह लेके काम गुजार कर सकते हैं नॉर्मल वगैरह। डिपेंड करता है कि बंदे के क्या है, क्योंकि जिस इंसान के पैसे के हिसाब से चलता है, मतलब ये कि पॉकेट के हिसाब से। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं पहले तैयारी से आए। ये बात ध्यान में रखें, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं सोचे कि यहाँ आके बहुत पैसा कमा लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस में काफ़ी पैसा है यहाँ पर, लेकिन डिपेंड करता है क्या है। तो मैं सोचा कि यहाँ पर किस तरह से चीप है और किस तरह से बेस्ट है, यहाँ पर चीज़ें बता दिया मैंने आपको। तो नॉर्मली ये कि 400-500 यूरो मतलब माने, और दबा के भी हाथ चलेंगे तो 400-450 यूरो आपको खर्च करनी है। तो कोशिश करें कि आएँ, अपनी पहले तैयारी से आएँ और सही तैयारी रहें। तो मैंने बताया कि स्पेन किस तरह से चीप है, दूसरी अगर अदर नेशनल जो वेस्टर्न कंट्री हैं वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि मैं काफ़ी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। और जैसे भी कोई अगर वीडियो है, कोई टॉपिक है, बताएं, इंशाल्लाह बनाता हूँ मैं। तो मिलते हैं, अभी काम से वापस आ रहा हूँ, वापस जाना है, घर पे खाना खाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।